बूम, यानी कि पहले दम से यहाँ पे मारने का प्रयास करते हैं और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का हमेशा प्रयास करते हैं, खास करके प्रवीण जिनके पास क्षमता है। एक अच्छी फास्ट बैट स्पीड अगर टेनिस क्रिकेट में किसी के पास है, उनमें से एक नाम जरूर मैं कहना चाहूंगा, वो प्रवीण का होगा। बहुत ही अच्छी बैट स्पीड, बहुत ही अच्छे शॉट खेलते हैं और दोनों साइड में खेलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग साइड में खेलते हैं, दोनों दिशा में खेलने में सक्षम और बाकी काफी ताकतवर भी बल्लेबाज। तो इनकी विकेट जो है वो काफी बड़ी होगी, अहम होगी। इसी वजह से यहाँ पे सोमेश डोडामणि जिन्होंने ओपनिंग गेंदबाजी की है पूरे तीनों मैचेस में, यहाँ पे भी उनको मौका दिया है कप्तान ने। तो ये बड़ा अहम मुकाबला होगा सोमेश डोडामणि और प्रवीण। और ये शॉट बहुत ही शानदार शॉट, जानदार शॉट, इनसाइड आउट कवर ड्राइव, एक 4 रन के लिए। और 4 रन के बदौलत शुरुआत की, अपने पारी की आगे डालने का प्रयास किया था और अपने आप को रोका ने, अपने बाएं खोली, बाजुएं खोली और पूरी ताकत झोंकी इस शॉट में और चौका बटोरा। 4 रन के साथ शुरुआत की है अपने इनिंग्स की। यहां पे फिर एक बार ये थोड़ा सा ऊपर गया और 4 रन के लिए जी नहीं। वहां पे जो मिट्टी है, सतह है थोड़ी सी नरम, इस वजह से सिर्फ 1 रन जुड़ता हुआ। प्रवीण को पहले लगा था कि ये चौका मिलेगा, आपको भागना चाहिए। कभी कभी सतह ऐसी होती है कि लगता है कि शॉट तो ताकतवर थी, 4 रन लिखे हुए थे, लेकिन गेंद उतनी तेजी से सीमा रेखा के पार गई नहीं और फील्डिंग ने वहां पे रोका और 1 ही रन के साथ ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन के ऊपर। इसे भी आगे रखने का प्रयास, यहाँ पे रन आउट का मौका, उसी एक्शन के साथ यहाँ पे थ्रो जो है वो फेंका था गेंदबाज के पास, लेकिन आराम से 1 रन पूरा किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के जरिए 6 रन। और यहाँ पे जो बल्ला है वो बदलाव की मांग की थी यहाँ पे प्रवीण ने। तो मुझे लगता है कि निचला जो बल्ले का इलाका है, हिस्सा है, वो थोड़ा सा बिखर गया है और इस वजह से उनको लगता है कि दूसरे बैट को यहाँ पे लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो भी कुछ मानसिकता है, जो भी कभी कभी लगता है बल्लेबाजों को कि जी हाँ इस बल्ले में अब वो जान नहीं रही है या फिर उसका जो हिस्सा है वो टूटने वाला है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पे एक नया बल्ला ढूंढ रहे हैं प्रवीण। तो अभी भी पहली ओवर जारी, कोशिशें जारी है यहाँ पे प्रवीण की ताकि अब बड़ा सा बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। पावर प्ले का ओवर है, सिर्फ 2 फील्डर 30 गज के बाहर रखने को मिलते हैं। और फिर एक बार सोमेश डोडामणि, इस बार ये देखिए मारने का प्रयास और यहाँ पे बड़ी विकेट, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, उसे लेग साइड की दिशा में मारने का प्रयास किया था, क्रॉस खेला, लीडिंग एज और ये बड़ी विकेट इस क्वार्टर फाइनल की। प्रवीण को चलता किया यहाँ पे अपनी तेज गति गेंद, गोली की रफ्तार से डाली हुई है गेंद सोमेश डोडामणि द्वारा। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बहुत बड़ी विकेट डली है सोमेश डोडामणि ने। बल्ला यहाँ पे बदला था, वो काम नहीं आया। तो शायद कभी कभी होता है क्रिकेट में, एक बल्ला रास आता है, दूसरा बल्ला रास आता नहीं है, क्योंकि उस बल्ले का जो आपको फील होना चाहिए या उसका जो वेट होना चाहिए वो आपको रास नहीं आता है कभी कभी। तो शायद वो हुआ होगा, वरना एक बहुत ही बड़े अच्छे बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में उभर कर आए हैं और अच्छे बल्लेबाज, अच्छे खिलाड़ी है भी। और अब उनके विकेट के बाद यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी विशाल, इसे स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, गाइडलाइन के अंदर थी ये गेंद और लगातार 2 डॉट गेंदें और इसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं। कभी कभी जब उनको
उन पर हावी होते हैं बल्लेबाज, उसके बाद वापसी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वापसी करना एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। इस बार स्क्वायर कट, यहां पे पॉइंट की दिशा में फील्डर वहां पे पीछे जाते हुए और रोका, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही असरदार फील्डिंग, इस गेंद को पीछे ढकेला और वहां पे खुद को गिर गए बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन 2 रन जरूर बचाए। बहुत ही अहम 2 रन है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और इस एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर बुम बुम केरी। अब ये इमरान मुल्ला कप्तान, यानी कि इस मुकाबले में कप्तानी के लिए टॉस के लिए भेजा था एशली को, बट अगर देखा जाए तो लगातार ज़्यादातर इमरान कप्तानी करते हैं, जिनके पास काफ़ी तजुर्बा है कप्तानी करने का और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का। तो इमरान ने खुद को लाया है यहाँ पे गेंदबाजी में, और यहाँ पे भी बाहरी किनारा, लेकिन संपर्क नहीं, बल्ला तेजी से आया, गेंद उतनी तेजी से आई नहीं। तो लगातार मैचेस खेल रहे हैं यहाँ पे और बहुत समय मिला था बुम बुम केरी को उनके प्री क्वार्टर फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बीच में। उसके बीच में 4 मुकाबले हो चुके हैं। और ये देखिए, ये स्लॉट में था, ये बड़ा धमाका, ये गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये ठीक उनके स्लॉट में गिरा था ये गेंद, और ऐसी गेंदें कभी टेनिस क्रिकेट में डालनी नहीं चाहिए। हालांकि कोई भी बल्लेबाज जो है इस तरह की गेंद को हमेशा देखता है कि कब ऐसी गेंदें गिरेगी और कैसे कब मैं इस स्लॉट में से गेंद बाहर मारूंगा। तो वैसा ही कुछ मौका मिला यहाँ पे बल्लेबाज को। बढ़ता हुआ 14, और एक बार स्लॉट में, और एक बार मौका, और एक बार लगातार 2 गेंदे और 2 बड़े शॉट आते हुए बल्ले से। जयेश रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जानते हैं कि ये गेंदे मारने लायक ही है, और इसे बखूबी यहां पे सीमा रेखा के बाहर ढकेला। ऐसी बल्लेबाजी, ताकतवर बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी की जरूरत है। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रन। तो पहली गेंद यहां पे डॉट गेंद, उसके बाद लगातार 2 छक्के। इस बार भी यहां पे मारने का प्रयास, ये भी स्लॉट में थी लेकिन थोड़ा सा चूके, तो 1 रन मिलेगा यहां पे। हमने भी वो गेम देखा था जहां पे मूली चषक चल रहा था, कुमार जोआ और मैकलरन ने आयोजित किया था ये चषक, और वहां पे जिस तरीके से मैच चल रहा था, पूरे 6 ओवर में मुकाबला एक तरफा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 ओवर में मैच का पासा पलटा। इस बार ये लेंथ सही, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी थोड़ी सी, और बैक ऑफ लेंथ जो होती है लगभग 4-5 मीटर गेंदबाज से थोड़ा सा आगे, और ये सही मुझे लगता है लाइन और लेंथ जिस तरीके से इमरान ने ये गेंद डाली है। लेकिन हर बार जब गेंदबाज डालता है तो कुछ वही लाइन और लेंथ डाल नहीं सकता है। इस बार फुल टॉस गेंद, और ये बड़ा मौका था, ये मौका था जो यहाँ पे चूका है बल्लेबाज ने, और 1 ही रन मिलेगा काव कॉर्नर की दिशा में। हालांकि एक अच्छा ओवर बुम बुम केरी के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर बुम बुम केरी। और फिर एक बार भरोसा रखते हैं कप्तान इनके ऊपर, और एशली जो लगातार तीसरी ओवर डाल रहे हैं। दोनों पिछले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन जब हर खिलाड़ी अपने
एक प्रतिभावान खिलाड़ी के ऊपर भरोसा रखता है और ये भरोसे पे काबिल साबित हुए यहाँ पे एशली। पहली गेंद पर यहाँ पे सफलता प्राप्त की। थोड़ा सा लेग कट यहाँ पे गेंदबाजी थोड़ा सा स्लो डाला था, धीमे डाला था और जोरदार मारने का प्रयास किया था और भारी किनारा यहाँ पे विकेट कीपर के हाथ में। एक अच्छी कैच लपकते हुए यहाँ पे कीपर। तो तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 22 रन पर। तो विशाल वापस जा रहे हैं और नए खिलाड़ी मैदान में, नए बल्लेबाज सिद्धेश। बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर जारी। एशली यहां पे पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए और अच्छी शुरुआत। तो सिद्धेश आए हैं मैदान में। पिछले पहला जो मुकाबला था वहां पे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस बार अंदरूनी किनारा पहले लगा था कीपर को कि शायद वो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही हिस्सा लगा अंदरूनी किनारा, इस वजह से शॉट फाइनल की दिशा में वहां पे उमेश पाटिल तैनात। तो इस बार थोड़ी सी अच्छी शुरुआत की है एशली ने। यहाँ पे ये स्विच हिट, यहाँ पे फील्डर तैनात और ये कैच, क्या कैच लिया है ये। गेंद नीचे जा रही थी, फील्डर वहां पे सीधा थे और लगभग उनको 10 मीटर दौड़ लगानी पड़ी और नीचे जाने वाली गेंद को यहाँ पे लपका और एशली भी काफी खुश। अगर ऐसी फील्डिंग चलती रही तो हमेशा जो मनोबल है वो ऊंचा होता है गेंदबाज का। जानते हैं कि अगर ऐसे फील्डर्स और ऐसी फील्डिंग होगी तो और विकेट लेने में हम सहायता मिलेगी, जो सहायता उनको यहाँ पे फील्डर ने दे दी है। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर में अब तक एक भी रन आया नहीं है, तो 2 विकेट चटका चुके हैं एशली और एक भी रन दिया नहीं है, यानी कि 22 रन अभी भी स्कोर सीमित वहां पे 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान में परेश। थोड़ी सी चौड़ गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे, जुड़ेगा बुम बुम केरी के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। ये ओवर हालांकि पिछले 2 मुकाबले में तीसरा ओवर जो था वो थोड़ा सा महंगा पड़ा था, लेकिन इस बार एशली ने बहुत ही अच्छी वापसी की है, बहुत ही अच्छे बदलाव किए हैं इस ओवर में और इसी वजह से ये रन आउट। देखिए ये गलती की यहाँ पे और आसान सा थ्रो मारते तो भी बहुत दूर थे बल्लेबाज। ये आसान रन आउट था, इसे डायरेक्ट हिट मारने की जरूरत ही नहीं थी। और यही होता है, अपनी जो सोच होती है और अगर यहाँ पे थोड़े से अपने आप को रोकते, देखते कहाँ पे बल्लेबाज थे, तो आसान सा मौका जो है गवाते नहीं। और शानदार ओवर, क्या ओवर है ये। सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट हासिल की एशली ने, इसी वजह से यहाँ पे उनको लाया गया था। और इस बार काबिले तारीफ पर परफॉर्मेंस यहाँ पे एशली द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर बुम बुम केरी। इस वजह से यहाँ पे हमेशा कप्तान जो है कॉन्फिडेंस देते हैं कि जानते हैं कि इस खिलाड़ी ने उनको कई बार मैचेस जिताई है और 1-2 मैचेस फेल हो गए और चूक हो गई, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाज जो है थोड़ा सा कमजोर है। ये अहम कड़ी है इस टीम की एशली और इस वजह से इनको गेंदबाजी में बुलाया जाता है। चौथी ओवर डालने के लिए वीरेश, ये यहाँ पे और बबलू शायद उनको आगे आना चाहिए था लेकिन आए नहीं। और ये जो गेंद होता है थोड़ा सा ज्यादा बाउंस होता है, इस वजह से चौका मिला। बाउंड्री हियर beginning of the 4th over. The score moves on to 28 for the loss of 3 wickets and is not moving at a pace that is required for Boom Boom Kerry. And this time he picks it up beautifully, waiting, pausing himself and unleashing that fury on the square leg region. That's the kind of sizzling batting that is required.
to get them to a good total. Moves the score to 34. Now Viresh has been put under the pressure. Well, Viresh is put under the pump at the moment. Short ball, there's a fielder down there. Another 6 runs. Another 6 here. Pulled away with in a magnificent style. That's the kind of big lift that is required. 16 runs coming off the 3 balls in the 4th over. The 3rd over was economical. The 4th over not turning out to be expensive. Jayesh going all out against Viresh Ajiam. Scintillating batting here. And I don't think so he's going to stop. He's going to continue with his juggernaut going after the bowler. A slight change in the field. Man from the deep point comes inside as the batter is trying to hit the ball on the leg side more often. Jayesh. And that is also an opportunity here on the offside. Straight down the ground. And good fielding. Good fielding here by Somesh Dodamani, coming in towards the ball rather than waiting for the ball. And a single conceded. Moves the score to 41. Still not in a pleasant position. They will be looking to get 755 to 60. That's a poor ball. Shot down the leg side and picked away on the leg side for 6 runs. That's the 3rd 6 of this over. Viresh turning out to be very expensive. 47 on the board. See how the game of cricket is. Sometimes you are the king, sometimes you are down on the mat. He was the player of the match in the previous game, bowling beautifully as well as a match-winning knock in the last 4 balls. And now comes in the next game. He has been battered and bruised here by the batters. Cricket is a great leveler, always has been a great leveler. It doesn't allow anyone to dominate over it. Marks the end of over number 4. 48 for the loss of 3. .48 for 3. And here comes the last over. Will be bowled by Umesh, who has been not less than spectacular. He has picked up wickets as well as very economical. He has also bowled against top batters, and that angle that he's bowling from around the wicket with deception and that slow ball as well, the leg cutters are turning out to be very effective. So he needs to repeat his performances in the previous game if he needs to restrict this team to under 60. Here comes Umesh. Starts off way outside the line of off stump. Wide call by the umpire. Moves the score to 49. Boom Boom Keri are slowly and steadily moving towards a decent total. This is a good ball. This is a really good ball. He is nippy at many a times. That angle, I'm telling you, once again doing the job. Just inside the guideline from around over the wicket as a left arm medium pacer. He's just bowling outside the line, but well inside the guideline. Very effective ball this is. Another one. This time down the ground, carpet shot should be a single. And yes, single it is. 50 up here for Boom Boom Keri in the 5th over. But they are certainly not over-exaggerated by that score. They need a little bit more. This is in the air, miscued. And looking for a catch, easily taken by Somesh Dodamani. Once again, Umesh Patil coming and striking an important wicket. Jayesh was looking threatening and dangerous after the event against Viresh Ajiam in the previous over, but he takes him apart and get rid of him. He goes back. 50 for the loss of 4. $50 for 4.
And in comes the next batter, the left-hander. .50 for the loss of 4. Left-hander comes onto the crease. Naveen. Full toss ball that has been missed by the batter, missed by the keeper, missed by the short fine, and the ball runs down towards the fence for 4 runs. Well, missing it on full toss. This is not the first occasion that I've seen full toss from Umesh Patil has been missed. It has been missed by the previous batters as well. They are trying to hit the ball hard, and that angle is not allowing the ball to have the connection with the bat to have the connection with the ball. But finally, they are getting the boundary, whether it's bias or of the bat or not. 54 for the loss of 4. Lovely bowling right in the block hole. Oh, not the best of the throw. You should have just run there and hoping for a run out. Just hoping against hope for a direct hit. Single taken, moves the score to 55. Good over, still a good over. 55. He has still kept them under 60. But a ball to go. And he finishes off well. Imran Mullah coming hard towards the ball. Should be just a single. And that's a run out. So that's a run out. So 56 is what they managed to stop. Boom Boom Kerry. They are a very strong side. Boom Boom Kerry will be thinking, yes, 56 decent total. Because the sun has gone down. The ball is not going to travel across the fences for 6s. And 57 is the target. To win this game and move into the semi-finals up against the Boom Boom Kerry. Helvino along with Imran Mullah as the openers in the middle. So here's Navin, starts off with a good delivery. And dot ball to start with. Will be shortly joined in the commentary box by Jai Bhosle and Wasim Khan
a big Mossy fan. Nicely played along the carpet, straight to the field again. And that will be another dot delivery. 57 runs in this quarter-final one. Good delivery again. Inward movement into the right-hander. Alvino. These two are key. If these two get out quickly, well, they bat deep, as they say, but you never know. 2 quick wickets, 3 quick wickets can just pull things back for the Boom Boom Keri. Nicely played up and over the fielder. And no chance for that fielder. That's gone for 4. Full and played over the mid-on's head for a boundary. Alvino gets off the mark with that 4. The previous length was pretty tidy as far as Navin was concerned. And now certainly pitching that up and travelling the distance. And again, this time over covers and a maximum. Carvalho. Short and wide and hammered for 6. This is Alvino Carvalho doing some Alvino Carvalho things. First a boundary, now a maximum. Score quickly on to 10 with mere 2 deliveries. Nicely played. This time to the right of that fielder. And that's 4 more. 14 runs coming from that first over. After completion of 1, it's 14. In pursuit of 57 in 5. Change in bowling. It will be Vishal from the tower end. "14 runs coming from that first over. Target of 57 in this quarter-final one. In case if you have joined just now, then this is Siddhivinayak Cricket Estes Kusgaon presenting the Amdar Chashak 2025 Season 2. Quarter-final one match between Boom Boom Keri, who were put into bed by the Sheldon Blasters. In the air, chance, and oh, dropped. Straight in and straight out. You just can't afford to give chances to that man, Imran Mullah. Well, he is deadly dangerous. You drop chances, you drop the game as well. How simple that was. And how easily that fielder has put it down. Well. Imran Mullah survives. And straight away that fielder has been swapped to back to the point. In fact, to the point region. PP comes on to deep mid-wicket. Again, this time bit wider. And PP does well. Gets a single. Score moves on to 16 with that single. Second over in progress. Swing missed. In fact, that's gone. He's not even waiting for the umpire's decision. On his own volition, walks back in the pavilion. And Imran Mullah, the first casualty as far as the wickets column of the Sheldon Blasters is concerned. 16 for 1. Sheldon Blasters.
New man in, Tausif Mullah, replacing his skipper, Imran Mullah, after that dismissal. Caught behind by the wicket-keeper, Siddesh, taking that catch. Again, good delivery, trying to blast that one down the ground. Good work from Pravin. Will just be one. Gets off the mark with that single down the ground. That's big. Short delivery. And once it hits it bat, no matter which part, it will stay hit when he hits them. Hits them big and long. Alvino Carvalho. Score moves on 23. Up and over that fielder. Fast outfield, and that will be for 27. Quickly on to 27 now after completion of 2. 27 for 1 after 2 overs. So requiring another 30 runs to win in 3. The bowling attack from the tower end. 30 runs required in 18 deliveries. Quarter final 1 between the Sheldon Blasters and Boom Boom Carey. Target of 57. Nicely played down the ground. And that will just be a single. Full toss, blasted it back past the bowler. Straight to the field, Pravin does exceedingly well. Well, talking about this Amda Chashak 2025 Season 2, Pravin has absolutely lighted, has given more brightness to this particular tournament with the exploit with his bat. 50 runs single-handedly, taking the game away in the previous games. Just couldn't quite get any runs in this particular quarter-final 1, but has been in superb touch. Well, I'll certainly remember the kind of batting he has done. Me and Harish Bhai will be absolutely trying to get this man to certain new heights. But the kind of batting that he has done, the glimpse that we saw, some pure cricketing strokes that we saw in the morning and in the afternoon as well. Let's that one go, and that will be wide. Extras. Bowling it fast, but just the line is not proper at the moment. Score moves on to 31 with that extra. Good delivery, and nobody stopping that. Some bit of footwork by that fielder back to the point. Will just be a single. Score moves on to 32. Swing, missed. Dot delivery. Match coming up next. Super Giants Kale will be taking on RX10, RX100 Nirankal. Requesting both the captains please come for toss. Super Giants Kale
and RX100 Nirankal. Full toss delivery, and that will be a no ball, as the square leg umpire just suggesting to the square leg umpire that it just slipped out of his hands. And the third umpire has been referred for, so that no ball, a single also was taken. So the new batsman, in fact, Tausif Mullah, will be facing the free hit. In fact, Alvino will be facing that free hit. Let's see if this is a no ball. Third umpire has been referred for. TV umpire to director. We have a player review for no ball. Can't be termed as a free, in fact, a fair delivery. Looking at the both cameras, all three umpires have lined up for that decision to make. Aliston De Mello has just joined in, Mosim Sheikh also, and the legendary Bappa. Having a look at the screen. Taking the help of the camera from the tenniscricket.in. So it is termed as a no ball. So this will be a free hit. So the decision that has been given has been, can't be overturned, as no conclusive evidence, and that too a perfect decision. Just right on the base. Perfect decision by the square leg umpire, Mr. Rathod. Free hit time. Prasad, and he's below. That was hit tremendously, powerfully. Tremendous power in that stroke. Gets away with one. Dot delivery to end the over. After completion of 3, it's 34 for the loss of 1. 34 for 1. Needing another 23 runs to win in 2. 23 runs required to win in 2 overs. This game going down the wire. 12 deliveries, 23 runs. Where is this game headed? Change in bowling. It will be Jayesh bowling the penultimate over. 23 runs required. 23 in 12. Tausif Mullah strike. Lets that one go and starts off with a wide. Extras. Swung. Chance of a run out at the bowler's end, and Tausif Mullah will have to sacrifice his wicket. That's gone. Wicket falls. A dot delivery. Nevertheless, importantly for the Bum Bum Kheri. New man walking out to bat, Viresh Asiam. Hero from the last game. Got some pasting earlier in the innings when he was bowling in the middle. And now with the bat to support his team, support his partner, Aliston, in fact, Alvino Carvalho. Will just be a single. Up and over he goes and gets off the mark with a maximum. That's what he's capable of.
swing. Missed. Chance of run out. Direct hit. And the third umpire will be in business. So all three umpires and the fourth umpire is also joined in. Sadgiri Naik. Let's see what will be the verdict. This will be very close, tight. Has he made it? We'll have a look. That's out, given. Red signal comes. And Alvino Carvalho has to depart. So new man in comes out to bat. Nagbhushan. Still requiring another. Still requiring another 15 runs to win. 15 required in 8 deliveries. That's been smashed down the ground and 4. Threading the needle, bisecting the two men with perfection. And you just can't blame the fielders down there as that pole is creating some havoc. So boundary to end the over after completion of 4. It's 46. So requiring 11 runs to win in the last over. And let's see who will it be coming on to bowl the final 6 deliveries. Here's Rishabh and he's been blasted over the mid-wicket fence for 6. A maximum on the very first rock. So 5 required now in 5 deliveries. Five in 5. That's gone through. Will it go to the distance? Fielder does some excellent bit of footwork. 2 more runs added. Talking about footwork, Wasim Khan is in the pavilion. In fact, in the commentary box. Nimble with his footwork. Up and over again. In the air though. Fielder can't get there. And that's a boundary to finish off the game. And the Sheldon Blasters are through to the semi-finals. They'll be awaiting all the 3 winners from the 3 different groups. Requesting Mr. Sarfaraz Khan. Requesting Mr. Sarfaraz Sheikh